हाय गाइस, वेलकम टू द वीडियो। आई एम तुषांगी गुप्ता और इस वीडियो में हम समझेंगे कि एसएससी सीजीएल के लिए इंग्लिश की प्रिपरेशन कैसे करें। तो इस एग्ज़ाम में 200 क्वेश्चंस होते हैं और 200 मार्क्स का पेपर होता है और वो हमें 2 आवर्स में करना होता है। इट इज़ अ सीबीटी काइंड ऑफ पेपर, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। तो और इसमें ऑब्जेक्टिव काइंड ऑफ क्वेश्चंस होते हैं, यानी एमसीक्यूज फॉर्म में होते हैं और हर क्वेश्चन के 4 ऑप्शंस होते हैं, हमें करेक्ट ऑप्शन चूज़ करना है। सो फॉर एवरी करेक्ट आंसर वी गेट +1। इनकरेक्ट की नेगेटिव मार्किंग होती है विच इज़ -0.25 एंड इफ़ वी लीव द क्वेश्चन अनअटेम्प्टेड देन वी गेट 0 मार्क्स। सो देर आर मेन 3 पिलर्स फॉर दिस पेपर। जो सबसे ज़्यादा वेटेज रखता है वो है रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, देन वोकैब एंड देन ग्रामर। तो हमें तीनों पे वर्क करना है, लेकिन सबसे ज़्यादा वेटेज रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन की होती है एंड देन वोकैब। सो इसकी बात करते हैं। इसमें पैसेजेस, PQRS और क्लोज टेस्ट होते हैं। इट इज़ अ लॉन्ग टर्म प्रोसेस। रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन को डेवलप करना इज़ अ लॉन्ग टर्म प्रोसेस। इसके लिए आपको लैंग्वेज की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको होनी चाहिए और वो डेवलप होती है ज़्यादा से ज़्यादा रीडिंग करके। आप अपने पसंद की बुक्स रीड कर सकते हो, फिक्शन या नॉन फिक्शन जो भी आपको पसंद है, सेल्फ हेल्प बुक्स या जो भी आपका इंटरेस्ट है उससे रिलेटेड आर्टिकल्स, बुक्स आप रीड कर सकते हो और न्यूज़पेपर्स भी रीड कर सकते हो। न्यूज़पेपर रीड करने का एक एडेड बेनिफिट ये होगा कि 15 to 20 डेज़ बाद ही जो Tier 3 एग्जामिनेशन है उसके लिए भी आप प्रिपेयर कर लोगे साइड बाय साइड। सो दिस इज़ वॉट वी हैव टू कीप इन माइंड वाइल प्रिपेयरिंग दिस। इसका कोई एज सच पर्टिकुलर सोर्स नहीं है। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए। प्रीवियस ईयर में जो पैसेजेस, PQRS, क्लोज टेस्ट आए हैं उनकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए। किरण या MB पब्लिकेशन की जो बुक आती है उससे आप प्रैक्टिस कर सकते हो, बट इसका जो मेन फॉर्मूला है जो जिससे इसको हमें प्रिपेयर करना है, दैट इज़ मोर एंड मोर रीडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द लैंग्वेज को हमें डेवलप करना है। देन लेट्स टॉक अबाउट वोकैबुलरी। सो वोकैबुलरी में ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के, इडियम्स एंड फ्रेजेस, फ्रेजल वर्ब्स, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स। और अगर आपको इसे डेवलप करना है तो जो सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव तरीका है, अपने डे टू डे कॉन्वर्जेशंस में उन वर्ड्स को यूज़ करना स्टार्ट करिए। सिर्फ वर्ड और उसका मीनिंग रटने की जगह उस वर्ड को अपने फ्रेंड्स के साथ, जो और फ्रेंड्स आपके तैयारी कर रहे हैं या जो नहीं भी कर रहे, आप व्हाट्सएप पे चैट करते टाइम उन वर्ड्स को यूज़ करना स्टार्ट करिए। और इसके सोर्सेज बहुत सारे हो सकते हैं। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करिए क्योंकि एसएससी बहुत ज़्यादा रिपीट करता है वर्ड्स को। वोकैब में बहुत ज़्यादा रेपिटेशन होता है क्वेश्चंस का। और एक बुक आती है वर्ड पावर मेड इजी बाय नॉर्मन लुइस। इट इज़ द बेस्ट बुक फॉर डेवलपिंग योर वोकैबुलरी, क्योंकि इसमें आपकी वोकैब को इम्प्रूव करने के लिए रूट वर्ड्स से आपको सिखाया जाता है। रूट वर्ड्स बेसिकली क्या होते हैं? इंग्लिश लैंग्वेज में बहुत सारे वर्ड्स ग्रीक, लैटिन और बाकी सारी लैंग्वेजेस से लिए गए हैं। सो उन्हीं रूट वर्ड्स में हम कुछ ना कुछ मॉडिफाई करके इंग्लिश के बहुत सारे वर्ड्स बनाते हैं। जैसे कि जेन वर्ड है, तो जेन का मतलब होता है ओरिजिन। तो जेन से आपका बन गया जेनरेट, जनरेशन, प्रोजेनी, एनजेंडर। इस तरह के बहुत सारे वर्ड्स जेन से बन गए और हम उनको ओरिजिन या बर्थ से रिलेट कर सकते हैं। तो अगर हमें रूट वर्ड्स पता है और अगर हमें उस वर्ड का नहीं भी मतलब पता तो भी हम उसके मीनिंग को समझ सकते हैं। इसलिए ये बुक मैं बहुत ज़्यादा रेकमेंड करती हूँ, क्योंकि ये आपको सिर्फ वोकैबुलरी इम्प्रूव ही नहीं करती बल्कि आगे आपकी लाइफ में भी हेल्प करेगी। अगर आप कोई वर्ड नहीं जानते तो रूट वर्ड मेथड के हिसाब से आप उस वर्ड का मीनिंग पता लगा सकते हो। देन देयर इज़ अ वेरी पॉपुलर बुक, नीतू सिंह की प्लिन टू पैरामाउंट। SP बख्शी भी बहुत पॉपुलर बुक है, ऑल्दो मैंने ये नहीं करी थी, बट दिस इज़ अ वेरी गुड बुक एंड यू कैन रेफर टू इट। और बाकी जो आप रीडिंग करेंगे न्यूज़पेपर्स और अपने बुक्स वगैरह से, उसमें भी आपको बहुत सारे नए नए वर्ड्स मिलते रहेंगे। सो यू कैन नोट ऑल ऑफ दोज एट सम प्लेस, उनके मीनिंग सर्च करके। और मॉक्स जब आप देंगे तो मॉक्स में भी आपको बहुत सारे नए नए वर्ड्स मिलेंगे, आप उन सबको भी नोट कर सकते हो। तो वोकैब इम्प्रूव करने के तो सोर्सेज बहुत सारे हैं, लेकिन ये बहुत वास्ट भी है क्योंकि लैक्स ऑफ वर्ड्स इंग्लिश लैंग्वेज में, इतने सारे तो हम याद नहीं कर सकते। तो हम सिर्फ उन पे फोकस करेंगे जो एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं। सो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। अब हम अपने थर्ड पिलर ग्रामर की बात करते हैं। तो
तो ग्रामर में आपको बहुत सारे हाई-फाई रूल्स याद करने की नीड नहीं है, सिर्फ जो बेसिक रूल्स हैं जिन पे एसएससी बार बार क्वेश्चंस पूछता है उनकी थॉरो अंडरस्टैंडिंग होनी ज़रूरी है, और बहुत ही लिमिटेड रूल्स हैं वो, अगर आपने वो कर लिए यू कैन स्कोर रियली वेल। और जो वो बेसिक रूल्स हैं उनकी बार बार प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस से ही वो आएंगे। सिर्फ मैथ्स ही ऐसा सब्जेक्ट नहीं है जो प्रैक्टिस से आता है, ग्रामर भी आपको बार बार प्रैक्टिस करके ही आती है। इसके भी सोर्सेज काफ़ी सारे हैं, जैसे नीतू सिंह की वॉल्यूम 1 के फर्स्ट 15 चैप्टर्स, ये इंग्लिश मीडियम में भी है बुक और हिंदी मीडियम में भी, सो यू कैन रेफर टू इट। एसपी बख्शी और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की आपको इसमें प्रैक्टिस करनी है, किरण या एमपी पब्लिकेशन किसी से भी। मिरर ऑफ कॉमन एरर्स एक बुक आती है, तो अगर आपको एरर डिटेक्शन में प्रॉब्लम है सो यू कैन रेफर टू दिस बुक। नाउ मॉक्स एंड एनालिसिस, तो मॉक्स एज यू नो किसी भी एग्जाम के लिए मॉक्स देना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसमें भी आई वुड से कि किसी भी एक प्लेटफॉर्म के मॉक्स पर डिपेंड मत करिए, अटेम्प्ट मॉक्स ऑफ एटलीस्ट 2 डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स। देन ऑलवेज कीप सम बफर टाइम, 10 मिनट्स तो इसमें इंग्लिश का पेपर थोड़ा जल्दी ही हो जाता है, लेकिन 10 मिनट्स फिर भी आप रखिए। और इंग्लिश का जिस टाइम आपका एग्ज़ाम होगा यूजुअली 3 to 5 PM ऐसा ही टाइम होता है, तो उसी टाइम पे आप मॉक देना स्टार्ट करिए, क्योंकि उसी टाइम पे आपका एक ब्रेन का रिदम बन जाएगा इंग्लिश के क्वेश्चंस करने का। फिर मॉक देते टाइम अपने स्कोर के साथ साथ परसेंटाइल पर भी फोकस करिए, क्योंकि पेपर के लेवल पे भी डिपेंड करता है कि आपका स्कोर अच्छा आ रहा है या बुरा, सो ऑल्सो फोकस ऑन परसेंटाइल। देन एनालाइज योर स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस, कि क्या आप पेपर पूरा कर नहीं पा रहे हो, या फिर आप कर रहे हो तो आपकी मिस्टेक्स कहाँ हो रही हैं, आपको वोकैब में ज़्यादा गलतियाँ हो रही हैं, या क्लोज टेस्ट में, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में, या ग्रामर के रूल्स में। जब आप अपनी वीकनेस को एनालाइज कर लेंगे फिर आप उन पर वर्क करिए, क्योंकि वर्क करके ही वो इम्प्रूव होंगे। एनालाइज करने के का यही मोटिव होता है कि हम अपने वीक पॉइंट्स को इम्प्रूव कर सकें। फिर एक रिकॉर्ड मेंटेन करिए, अपनी ग्रोथ को ट्रैक करिए, क्योंकि ग्रोथ को ट्रैक करना लॉन्ग टर्म में काफ़ी अच्छा रहता है। हमें पता चलता है कि हम पहले कहाँ स्टैंड कर रहे थे, अब कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, क्योंकि ये कंपटीशन है, सो वी हैव टू ट्रैक आवर ग्रोथ। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल। बाय।